नमस्कार दोस्तों। आज हम एडवांस टैक्स के बारे में बात करेंगे। 15 जून को सबसे पहली किश्त, सबसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जानी है एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स होता क्या है? ये जो टैक्स होता है ना, पहले क्या होता था, पूरे साल एक आदमी सैलरी पे काम करता था और साल के एंड में सरकार उसे कहती थी कि आप इस अमाउंट के ऊपर, जो इनकम आपने कमाई है, इसके ऊपर टैक्स पे कर दीजिए। अब जब वो पूरा का पूरा टैक्स एक बार में बनता था तो इट बिकेम हैवी अमाउंट। और उस टाइम सैलरीड एम्प्लॉय को भी दिक्कत होती थी, बिजनेसमैन को भी दिक्कत होती थी और सरकार को भी दिक्कत होती थी वो सारा पैसा रिकवर करने में। तो फिर क्या हुआ? फिर एक कॉन्सेप्ट लेकर के आए 1997 के अंदर एडवांस टैक्स को लेकर के, कि एडवांस टैक्स जैसे जैसे आपका साल आगे बढ़ता जाएगा, आपकी इनकम एस्टिमेशन हो जाएगी। उस एस्टिमेटेड इनकम के हिसाब से आप 15 जून के ऊपर 15% टैक्स पे कर दोगे। आप 15 सितंबर के ऊपर 45% टैक्स पे कर दोगे। आप 15 दिसंबर तक 75% ऑफ द टोटल टैक्स पे कर दोगे। और 15 मार्च तक आप 100% ऑफ टोटल टैक्स पे कर दोगे। यानी कि आपको इस 15 जून तक 15% ऑफ द टैक्स अमाउंट आपको पे करना है एज एन एडवांस टैक्स। और ये अमाउंट आप टैक्स का जो एस्टिमेट लगाओगे पूरे साल का, उसके हिसाब से आपका 15% का जो अमाउंट होता है उसको आप 15 जून तक इनकम टैक्स में जमा कर दीजिए। जो चालान होता है आपका, वो इस साल का फाइनेंशियल ईयर 24-25 का चालान होगा, असेसमेंट ईयर 25-26 का। और इसके अंदर हम एडवांस टैक्स का अपना एक चालान को भरेंगे। तो एडवांस टैक्स जो हम एक कोड लेते हैं उसके अंदर, वो हम एडवांस टैक्स का लेंगे। अब हम ये कैसे एस्टिमेट करें कि इस साल हमारी कितनी इनकम होने वाली है? तो इसके लिए एक आप ये देखिए कि पिछले साल आपकी कितनी इनकम थी और आपने कितना टैक्स पे किया। इस साल आपकी वो इनकम कितनी बढ़ गई है, एस्टिमेटेड कितनी हो गई है, और उसके हिसाब से आप एक अमाउंट निकाल लीजिए और उसके हिसाब से आप अपने टैक्स को कैलकुलेट कीजिए। उस टैक्स कैलकुलेशन के बाद आप 15% ऑफ द अमाउंट 15 जून तक जमा करवा दीजिए। और उसके बाद फिर 45% 15 दिसंबर तक, 15 सितंबर तक, फिर 15 दिसंबर तक, फिर 15 मार्च तक आप 100% ऑफ द टैक्स को जमा करवा दीजिए। अब जब आप ये एस्टिमेशन के हिसाब से टैक्स जमा करवाओगे तो क्या होगा? लास्ट में आपको पता लगेगा कि या तो आपने एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करवा दिया है या फिर आपने एडवांस टैक्स कम जमा करवाया है। अगर आपने एडवांस टैक्स ज्यादा जमा करवा दिया है तो आप जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरोगे तो उसमें वो ज्यादा अमाउंट का एडवांस टैक्स आपको इनकम टैक्स रिफंड के तौर पर आपको वापस मिल जाएगा। और अगर आपने कम जमा करवाया होगा तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे तो उस टाइम एक सेल्फ असेसमेंट टैक्स का चालान भरिएगा और जो डिफरेंस अमाउंट है उसको भी जमा करवा दीजिएगा। अच्छा, क्या एडवांस टैक्स की लायबिलिटी हर एक के ऊपर है? देखिए, एडवांस टैक्स की लायबिलिटी जो है ना, वो तब क्रिएट होती है जब आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 के ऊपर होता है पूरे साल का। यानी कि अनपेड टैक्स लायबिलिटी, फॉर एग्जांपल आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपकी 50 लाख की सैलरी है और 15 लाख का टीडीएस कट जाता है फॉर एग्जांपल, तो आपकी अनपेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर अगर नहीं है, आपका टैक्स बनता ही 15 लाख है, अपना 15 लाख टीडीएस ही कट गया, तो अनपेड टैक्स लायबिलिटी तो आपकी 10,000 भी नहीं है, जीरो है। तो आपको कोई अमाउंट अलग से उस टाइम पे जमा नहीं करवाना है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर 44 एडी के अंदर या 44 एडीए के अंदर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं, तो आपको 15 मार्च तक अपना 100% टैक्स जमा कराना है। जो ये अभी की जो डेट्स हैं, 15 जून की, 15 सितंबर की, 15 दिसंबर की, ये डेट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है ना दोस्तों? और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इनकम सिर्फ पेंशन से है और इंटरेस्ट इनकम से है, तो भी आपको एडवांस टैक्स जमा कराने की लायबिलिटी नहीं है। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाओगे फिर क्या होगा? देखिए, अगर आप एडवांस टैक्स नहीं जमा करवाओगे तो एक इंटरेस्ट चार्ज करती है गवर्नमेंट, कि जो पैसा आपको जमा करवा देना चाहिए था वो पैसा आपने जमा नहीं करवाया, तो तकरीबन तकरीबन ये इंटरेस्ट 1% पर मंथ के हिसाब से ये टैक्स लायबिलिटी आपकी बन जाती है। और इसके हिसाब से आपकी टैक्स क्लैरिटी जो है बनती है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए कि टैक्स आपको एडवांस में पे करना है। यानी कि इनकम भी अभी हो रही है और एडवांस टैक्स भी अभी हो रहा है। अब एक क्वेरी और आती है जिसमें लोग बोलते हैं कि सर, मेरी तो प्रॉपर्टी सेल की इनकम है और मुझे तो पता ही नहीं मेरी प्रॉपर्टी कितने की सेल होगी आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो जब आपकी प्रॉपर्टी सेल होगी
तभी आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी एडवांस टैक्स की क्रिएट होगी। और जो स्लैब उस टाइम आएगा, यानी कि आपने प्रॉपर्टी सेल करी 1 दिसंबर को, 15 दिसंबर तक 75% ऑफ द टैक्स अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड। तो आपने जितना भी पैसा कैपिटल गेन में कमाया, उसके ऊपर जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसका 75% तक आपको 15 दिसंबर तक जमा करवाना है। उससे पहले की डेट्स उस इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो दोस्तों, आपने देखा एडवांस टैक्स की लायबिलिटी को टाइमली डिपॉजिट करना कितना जरूरी है। अगर इसमें दोस्तों कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज लेट मी नो, आइदर राइट टू मी या फिर कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए। और अगर आपको ये वीडियोस नॉलेजेबल लगती हैं, आपको लगता है कि आपका कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।